की जाती। अभी हमारा एक प्रोग्राम था, कहाँ का, महाराष्ट्र का, 15 तारीख में। उस प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया आरएसएस वालों ने। मंठा ज़िला जालना, ये 15 नवंबर को एक तरफ मेरी तस्वीर लगी थी और एक तरफ तस्वीर लगी थी फतेह अली खान सुल्तान टीपू की। टीपू सुल्तान फेमस हैं, मारूफ भी टीपू सुल्तान। एक तरफ उनकी तस्वीर लगी थी और पूरे एक हफ्ते से तैयारी चल रही थी उस प्रोग्राम की। अच्छा, वो प्रोग्राम कैसा था? चूँकि 20 नवंबर 1750 में ये मुजाहिद पैदा हुआ था। 20 नवंबर को उनकी यौम पैदाइश। तो यौम पैदाइश में खुशी मनाना, उनकी यौम जयंती, जन्म होने के दिन को मनाना, खुशी मनाना शरीय एतबार से जायज़ नहीं है। जो मुसलमान मनाते हैं ना अपने बच्चों का बर्थडे, हमारा बच्चा आज पैदा हुआ, हमारा आज मुन्ना पैदा हुआ, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट चाइल्ड, हैप्पी बर्थडे माय सन माय डॉटर, गलत है। उस बच्चे की हैप्पी बर्थडे नहीं है। जिस दिन से पैदा हुआ उसकी ज़िंदगी के अय्याम घटने शुरू हो गए। अफसोस करने की जगह है उस दिन खुशी मनाने की जगह नहीं। 6000, 7000, 8000 में केक लाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और केक काट कर उसको खिलाते हैं। भूल जाते हैं कि अगर 60 साल इस बच्चे की उम्र है, अगर 10 साल का हो गया तो अब कितने दिन का बचा, वो 50 साल का। इस बात पर गौर करना चाहिए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब इस्लाम में इसका रिवाज कम, जहाँ है तो काबिल इस्लाह। तो ये प्रोग्राम रखा गया, हमारा टिकट बना, हमने सफ़र शुरू किया, गए हैदराबाद पहुँचे। अपना दरभंगा एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट ली, हैदराबाद पहुँचे। वहाँ से बाई ट्रेन जाना था, जा कर के एक शहर में रुकना था, जाकर हम रुके। तो अब लेने के लिए जब वो आएंगे तो उससे पहले वहाँ के जो SHO हैं, जो PIA हैं, इंस्पेक्टर साहब पहुँचे, कमेटी वालों को बुलाया कि आप लोग आइए, आप लोगों का ये प्रोग्राम अल्लाह के वास्ते, वो ये बोलता अल्लाह के वास्ते आप लोग ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए। उन्होंने कहा कि क्यों, हमने तो परमिशन ली हुई प्रोग्राम की, क्यों पोस्टपोन कर दें? उन्होंने कहा इसलिए पोस्टपोन करना होगा कि आपके इस प्रोग्राम का गलत फ़ायदा कुछ लोग उठाने वाले हैं। कुछ लोग मतलब फसादी तंजीम, और वो कौन कौन है आप लोग खुद नाम जानते हैं, RSS बजरंग दल वाले। उससे पहले कुछ दंगे भी हुए। उन्होंने कहा कि भाई लोग, मैं आपके फेवर में हूँ, मेरी नौकरी का सवाल है, आप लोग मेरी बात मान जाइए, आप ये प्रोग्राम रद्द कर दीजिए, आज 1 महीने के बाद कर लीजिएगा, मैं खुद कराऊंगा आपका ये प्रोग्राम। तो वहाँ के कमेटी वालों ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात, मौलाना कोई MP MLA थोड़े ना है, मौलाना कोई CM भी नहीं, मौलाना कोई फेंकू भी नहीं है, मौलाना कोई लाल बुजक्कर भी नहीं है। वो तो मौलाना साहब है, धार्मिक आदमी है, मजहबी आदमी है, कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे और टीपू सुल्तान के इतिहास जो है वो लोगों के सामने रखेंगे। तो उन्होंने कहा, पता क्या कहा उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, कहा कि जितना अभी इंटेलिजेंस के पास इस बंदे के बारे में रिपोर्ट है आपको मालूम भी नहीं। उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, एंड ही बिलोंग्स टू सीमांचल एंड राइट नाउ ही कमिंग फ्रॉम सीमांचल, कि वो वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लिस्ट लीजिए। पेपर उन्होंने दी और कहा कि देखिए मौलाना का डिटेल्स हम दे रहे हैं आपको, कि मौलाना कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएं। वो डिटेल से जब देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि 14 तारीख को 2 बजे की इंडिगो की फ़्लाइट से दरभंगा से हैदराबाद पहुँचे 6 बजे, और 6 बजे वहाँ पर उनको फ़लाँ साहब ने पिक किया, उनको फ़लाँ रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर फिर उनको सिकंदराबाद स्टेशन में फ़लाँ ट्रेन के फ़लाँ बोगी के फ़लाँ बर्थ पे वो बैठे, और वहाँ से वो 7 घंटे का सफ़र करके जालना के लिए चले, और जालना में फ़लाँ आदमी ने उनको रिसीव किया,
रिसीव करने के बाद अब वहाँ से आप लोग फलां फलां जाओगे लेने के लिए। मौलाना का 2 घंटे का बयान होगा टीपू सुल्तान के इतिहास पर, और 2 घंटा बयान के बाद फिर मौलाना यहाँ से बाई ट्रेन जाएंगे मुंबई, और मुंबई में वहाँ पर 11:10 की फ़्लाइट है गो एयर, और उस गो एयर से मौलाना रांची जाएंगे, और रांची में प्रोग्राम मौलाना का फलां जगह है। और मौलाना की इतनी उम्र है, मौलाना की अभी तक की तकरीबन 450 स्पीचेस यूट्यूब में मौजूद है, और मौलाना का स्कूल है। पूरी डिटेल जो भी है सारी डिटेल। मौलाना पॉलिटिकली फलां पार्टी से बिलोंग करते हैं, मौलाना इलेक्शन में फाइट करने वाले हैं, किसी वजह से टिकट नहीं मिला, लेकिन इनका वहाँ पर विधायक को जिताने में एक रोल रहा है, वहाँ पर एक मंत्री इनके हाथों से पराजित हुए हैं। मौलाना अपने इलाके में ये असर रखते हैं, यानी पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने लोगों के सामने रख दी। अब लोगों ने देखा कि हम जिनको कुछ नहीं समझ रहे थे उनके बारे में इतने सारे डिटेल से इनको मालूम है, इसीलिए उन्होंने हमको फ़ोन किया कि हज़रत मौलाना अब क्या करें हमने कहा कि क्या कीजिएगा, अगर वो रिस्क ले रहे हैं, कह रहे हैं, यानी वादा कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम अगले मर्तबा कराएंगे तो कोई बात नहीं, हम मुसलमान हैं, हम ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करेंगे, आपका जो नुकसान हुआ बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन हमारा काम है अमन और शांति को बहाल रखना। हमने कहा मैं आ गया हूँ, आइए मुलाकात कर लीजिए, लेकिन प्रोग्राम उनको कहिए कि हम आपके साथ हैं, हम देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आपके साथ है, हम किसी से डरने वाले नहीं और न मौलाना किसी से डरते। बस वादा हुआ, प्रोग्राम अगले तारीख तक के लिए, दिसंबर के लास्ट तक के लिए मुलतवी हो गया। मेरे भाइयों, ये प्लानिंग अगर कोई बोलता है तो उसकी ज़ुबान को रोक दो। हम किस लिए जा रहे थे वहाँ पे पता है आपको? टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को बयान करने के। हमारे नौजवान जानते हो आप टीपू सुल्तान की हिस्ट्री क्या है? मैं बता ही देता हूँ, तब मैं आऊँगा। वो चूँकि जो 3 इल्ज़ामात हैं, ढोंगी और मानसिक एतबार से बीमार, फिर आखिर में 11 शादी क्यों किया, औरतों के शौकीन थे नौज़ बिल्लाह, फिर मैं उसका एक्सप्लेन करूँगा आखिर। लेकिन मैं बीच में बात आई है तो मैं बता देता हूँ। मेरे नौजवानों, टीपू सुल्तान की इसी महीने की 20 तारीख को 1750 में पैदा हुए टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेर क्यों कहा जाता है? शेर क्यों कहा जाता है? आप कहेंगे उस डायलॉग की वजह से कि शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेटर है। इस शेर की वजह से उनको शेर नहीं कहा जाता, बल्कि बैक वक्त भारत के अंदर तन्हा ऐसा मुस्लिम एम्पायर गुजरा है कि जो अपने एक वक्त में 3 बातिल ताकत से मुकाबला कर रहा हो। एक तरफ हैदराबाद निज़ाम दक्किन से जो मुसलमान था, उससे भी इनकी लड़ाई, दूसरे तरफ मोहम्मद नवाब अली मोहम्मद ख़ान से इनकी लड़ाई, और तीसरी तरफ अंग्रेज़ों से लड़ाई सामने में, और पीछे समंदर, भागने का कोई रास्ता नहीं। यानी 4 बातिल ताकतों के बीच में तन्हा एक श्रीरंगापट्टनम मैसूर में, मैसूर के किले से डेली दहाड़ की आवाज़ निकलती थी। इन चारों बातिल ताकतों से तन्हा मुकाबला करते थे। इसीलिए इनको कहा गया कि फ़तेह अली ख़ान सुल्तान टीपू शेर थे, चूँकि 4 बातिल ताकतों से मुकाबला करते थे। अच्छा, अंग्रेज़ टीपू सुल्तान के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? टीपू सुल्तान के पीछे क्यों पड़ा था मैं बताता हूँ। उससे पहले आप ये जानिए, ये टीपू सुल्तान 10 साल की उम्र में ये कैद कर दिए गए थे। इनके बाप का नाम हैदर अली ख़ान है। ये श्रीरंगापट्टनम के मैसूर के बादशाह के सिपह सालार थे टीपू सुल्तान के अब्बा। जब इनको किसी जुर्म में दफन अंदर कर दिया गया तो उसके साथ साथ टीपू सुल्तान को भी एक कैद खाने में बंद कर दिया। इनके साथ इनका भाई शमशेर खान, 2 भाई करीम खान, शमशेर खान और टीपू सुल्तान, ये दोनों भाई उस पिंजरे में चले गए। लेकिन टीपू सुल्तान अक्लमंद था। उसने एक पत्थर लेकर, एक लोहे को लेकर लोहे के रॉड को काटना शुरू किया। 5 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद
वो पिंजरा काट कर अपने भाइयों को कंधे पर डालकर उस कैद खाने से निकला। मेरे नौजवानों, ये दिमाग है आप में वो दिमाग नहीं है। 15 साल की उम्र होती है टीपू सुल्तान की, अपने अब्बा के साथ जंग करते हैं, मुकाबला करते हैं मराठा सेनाओं से। 15 साल की उम्र में जंग करते हैं। नौजवानों, आज तो हम 15 साल की उम्र में फेसबुक में लगे रहते, आज तो हम 15 साल की उम्र में व्हाट्सएप में लगे रहते। 15 साल की उम्र में हमें दीन की बेसिक बातों की इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं होती। हमारी जवानी का अगराज मकासद क्या होना चाहिए हमें वो भी मालूम नहीं होता। टीपू सुल्तान के अब्बा का इंतकाल होता, टीपू सुल्तान मैदान में आते हैं और अंग्रेज कहता है, टीपू सुल्तान तुम हमें ये मैसूर दे दो। मैसूर उस वक्त सुपर पावर था, चूंकि गरम मसाले की खेती वहां पर होती थी, फैक्ट्रियां लगाई गई थी, इसीलिए अंग्रेज की निगाह टीपू सुल्तान पर थी। निज़ाम दक्कन को अंग्रेज ने खरीद लिया और नवाब मोहम्मद अली खान को भी खरीद लिया। ये सारे लोग गुलाम बन गए अंग्रेज के। टीपू सुल्तान एक सिर्फ बादशाह नहीं था। आज जो टीपू सुल्तान की इतिहास को गलत बनाकर पेश करते हैं आरएसएस वालों, आओ एक तरफ तुम खड़े रहो, एक तरफ अब्दुल्ला सालिम टीपू सुल्तान की सही इतिहास को पेश करेगा। टीपू सुल्तान वो था जो गरीब बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करता था। टीपू सुल्तान वो था जो गरीबों को खाना खिलाता था। टीपू सुल्तान वो था जो अपने इलाके में घूम घूम कर अगर कोई मंदिर कहीं पर टूटा हुआ है तो उसका निर्माण करता था। टीपू सुल्तान मुस्लिम परस्त नहीं था, टीपू सुल्तान भारत परस्त था। टीपू सुल्तान कुरान परस्त था, कुरान की तिलावत करता था, लेकिन कुरान के आधार पर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं करता था। आज तो पूरी दुनिया में भारत में आरएसएस वाले उसके दुश्मन हैं कि टीपू सुल्तान ने दुश्मनी की, नहीं की दुश्मनी। जब अंग्रेज ने कहा कि टीपू सुल्तान हम तुम्हें ऑफर करते हैं, तुम हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा कि अंग्रेज मुशरिक की औलाद, अपने रब के नाफरमान, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हो, तुमको जो करना है करो। मेरे भाइयों, अंग्रेज ने चढ़ाई की और अंग्रेज ने खरीद लिया किसको? मीर सादिक को, जो टीपू सुल्तान का कौन था? वजीर आजम था, टीपू सुल्तान का सिपह सालार था। मीर कमरुद्दीन को उसको खरीद लिया, मीर मोइनुद्दीन को उसको खरीद लिया। ये लोग हाथ मिलाए अंग्रेज से जाकर। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमानों, 4 मई का दिन है, फजर की नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। टीपू सुल्तान 1 घंटा कुरान करीम की तिलावत करते। उनकी ज़िंदगी का मामूल था तहज्जुद की नमाज पढ़ते और फजर की अजान का इंतज़ार करते थे। एक बादशाह है, तहज्जुद पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत करते। कुरान करीम की तिलावत के बाद घोड़े पर बैठते हैं, घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करते। आज तो घुड़सवारी नहीं, घुड़सवारी का ज़माना नहीं, आज किसका ज़माना है? खपाची का ज़माना है। आज किसका ज़माना है? पल्सर का ज़माना है। आज किसका ज़माना? इस लाइन में हमने देखा आते हुए कम से कम साहब टोटल अपाची है और 100-200 सीसी की सारी अपाची, इतनी मोटी मोटी अपाची। मना नहीं है, अपाची चलाया, खपाची चलाया, पल्सर चलाया, 4 व्हीलर चलाया। पहले ज़माने में घुड़सवारी होती थी, बेहतरीन सवार कौन, यानी बेहतरीन ड्राइवर कौन। तो आज आप अगर अपाची चलाते हैं तो बेहतरीन ड्राइव कीजिए, नीयत बदल दीजिए कि मैं बेहतरीन ड्राइवर बनूंगा, इससे मैं इस्लाम की, शरीयत की, दीन की, कुरान की हिफाजत के लिए काम करूंगा। अगर कोई गरीब बीमार हो तो उसको बचाऊंगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी खिदमत करूंगा। अगर आप इस नीयत से अपाची बढ़िया चलाना सीखते हैं तो आपका बेहतरीन ड्राइव करना बाइसे सवाब। इन्नमल आमालु बिन्नियात, मना नहीं है
कि नहीं जनाब आप 200 सीसी की बाइक क्यों चलाते, आप पल्सर क्यों चलाते, मना नहीं है। अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप 300, 1400, 1500 सीसी का इनफिल चलाओ, आप 4 व्हीलर चलाओ, आप ऊडी कार चलाइए, आप BMW चलाइए। नीयत लेकिन बदल दीजिए, थोड़ी सी नीयत बदली तो आपका वही काम आपके दुनिया के फ़ायदे के लिए है, लेकिन आपके लिए बाइस सवाब भी बन जाएगा। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। नीयत बदली, सवाब मिलने लग जाएंगे। टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होते हैं, अंग्रेज से मुकाबले के लिए मैदान में निकलते। इनके जानने वालों ने, ये मीर मोइनुद्दीन, मीर सादिक, मीर कमरुद्दीन ने टीपू सुल्तान हवेली से बाहर निकले, अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है। अंग्रेज़ मुकाबला करते हैं और अंग्रेज जब देखते हैं टीपू सुल्तान के मात्र 70,000 फौज थे साथ में और 1 लाख फौज लेकर पहुंचा था वो अंग्रेज। जब टीपू सुल्तान के फौज शहीद हो रहे थे, इनके अपनों की गद्दारी की वजह से, मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या तारीख़ है आपकी हमारी, इन करप्ट लोगों को बताने की ज़रूरत है। हमने सींच कर अपना एक एक कतरा निचोड़ कर इस देश को सींचा है। इतनी आसानी से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। आरएसएस वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर फस्ताई ताकत से 2-2 हाथ करना पड़े तो आज हम करेंगे। देश के संविधान को बचाएंगे, देश की अमन शांति को बचाएंगे, देश के कानून को बचाएंगे, तुम्हारे हाथ में लुटने नहीं देंगे। टीपू सुल्तान मुकाबला करते हैं अंग्रेज से। इनका एक खादिम कहता है कि आजा पना, आप हवाले कर दीजिए अपने आप को अंग्रेज़ों के। उस वक्त टीपू सुल्तान कहता है कि ए मेरे खादिम सुनो, शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर होती। ये निज़ाम दक्किन, ये गीदड़ है, मेरी मदद नहीं की। ये नवाब मोहम्मद अली खान गीदड़ है, ये इन्होंने मेरी मदद नहीं की। ये अंग्रेज़ तो दुश्मन है ही, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं सर पर कफन बांध चुका हूं, मेरे 12 बेटे हैं, मैंने 12 बेटे के सर पर कफन बांध दिया है। मैं शेर की जिंदगी मरूंगा, मैं किसी बुत परस्त के सामने अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। इस्लाम को बदनाम करने वालों, देखो तारीख पढ़ो, टीपू सुल्तान सच्चा भारतीय भी था और सच्चा मुसलमान भी था। एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में संविधान था। टीपू सुल्तान के घोड़े ताऊस के ऊपर गोली चलाई जाती है, वो ताऊस घोड़ा गिर जाता है, टीपू सुल्तान नीचे उतरते हैं। टीपू सुल्तान के दोनों पैरों में 2 गोलियां मारी जाती है, घुटने के बल चलते हैं, अंग्रेज का मुकाबला करते हैं। किसी माए के लाल की ये तारीख जो टीपू सुल्तान की है। आज टीपू सुल्तान को बदनाम करने वालों, मेरे नौजवानों, आपकी इज्जत बाकी रहेगी आपकी इतिहास के साथ। अगर हिस्ट्री बोलना छोड़ दोगे तो तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा। तुम्हारी तारीख मिटा दी गई तो तुम्हारा वजूद मुस्तकबिल में ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए पढ़ो अपने किताबों को, पढ़ो अपने इतिहास को, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो इन सोशल मीडिया के अंदर। निकलो मैदान में, अपने भारत की तारीख को पढ़कर देखो और लोगों के सामने रखो। जब टीपू सुल्तान के दोनों टांग में गोली मारी गई, टीपू सुल्तान घिसट कर चल रहे हैं और फिर एक अंग्रेज आया और कहा कि टीपू सुल्तान अब भी मेरे से हाथ मिला लो। उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, तू नापाक है, तू अल्लाह का नजिस बंदा है। इन्नमल मुशरिकून नजस, मैं तुझसे हाथ मिलाओ कभी नहीं। मैं ईमान पर मेरा खात्मा होगा और अपने इस देश की पवित्र मट्टी में मेरा खात्मा होगा। फौरन 2 गोलियां यहाँ मारी जाती है टीपू सुल्तान के इसी कान के ऊपर, यहाँ पर मारी जाती है। टीपू सुल्तान गिर जाते हैं, दूर से गोली मारी गई, टीपू सुल्तान गिर गए। अभी उनकी रूह कब्ज नहीं हुई थी। टीपू सुल्तान अपने कमर में वो हीरे जवाहिरात के बटवा रखते थे गरीबों की मदद के लिए। एक अंग्रेज़ फौज ने देखा, उन्होंने देखा कि ये हीरे का बटवा है, मैं ले लूँ, करोड़ों रुपए हाथ आ जाएंगे। टीपू सुल्तान के पास जैसे पहुंचता है तो वो घायल शेर हमला करता है, उठकर उसका सर तन से जुदा कर देता।
5 घंटे तक टीपू सुल्तान पड़े रहे, मरा हुआ शेर, लेकिन किसी भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि उस टीपू सुल्तान के बॉडी को टच करते। शेर तो शेर होता है, सोता है तो भी उससे लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं। 5 घंटे के बाद जनरल हॉर्स ने किसी को भेजा, जाओ ये शेर कहीं फिर दोबारा तो किसी का सर कलम न कर दे, जाओ जाकर उनकी मट्टी से, उनके बदन से निकलने वाले खून से भारत लिखा हुआ था लोगों, देश की मट्टी को रंगीन कर गए, लेकिन देश से वफादारी का सबूत देकर गए। संगी लोग कहाँ थे? तुम नहीं थे उस वक्त, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। 1799 4 मई की बात है, 6 या 4 मई की बात 1799 में जब जनरल हॉर्स ने देखा कि इंतकाल फरमा गए तो उसकी बॉडी को ऐसे किया, बॉडी के ऊपर चढ़ा और हाथ में ऐसे दोनों हाथों से बंदूक ऊपर करके जनरल हॉर्स ने कहा, क्या से भारत हमारा है? क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा शेर जो था उसको आज हमने खत्म कर दिया। अंग्रेज के गुलामों, आरएसएस बजरंग दल के चेलों, जब तक टीपू सुल्तान रहा, कुरान पढ़ने वाला रहा, सजदा करने वाला था, तो अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि इस देश के ऊपर कब्जे का ऐलान करते। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने इस देश पे कब्जे का ऐलान किया। ये तारीख है टीपू सुल्तान के, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें और आपको मालूम नहीं।